राजधानी दिल्ली के तकरीबन 22,000 गेस्ट टीचर्स यहां पर मौजूद हैं और ये जन सैलाब देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन कई सालों से लगातार ये परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी वो मांग पूरी नहीं हुई है सरकार से। और खास तौर पर आप देखिए कि ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन हो, साथ ही साथ वोकेशनल टीचर्स हो, ये इन सभी की एक मांग है कि न केवल परमानेंट किया जाए बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी लागू किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर है और साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी मौजूद है। पिछले कई सालों से एक ही मांग लगातार दोहराते जा रहे हैं, बावजूद इसके सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है, ये बताने के लिए मेरे साथ लीगल एडवाइजर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के सुनील जी हैं। क्या कहेंगे सर? सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है। जैसा केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि सरकार की नीयत साफ हो, मंशा साफ हो तो कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ अतिथि अध्यापकों के साथ पिछले 7 साल से सरकार जो है दोगला व्यवहार कर रही है। कहती कुछ है, पब्लिक में प्रचार करते हैं। गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहाँ इन्हें वोट लेना होता है हमारा उदाहरण देते हैं कि हमने दिल्ली में गेस्ट टीचर को पक्का कर दिया, समान दिया। जी मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो ये बार बार वादे करते हैं और दूसरे स्टेट में भी जाके कहते हैं कि हम अपने स्टेट में गेस्ट टीचरों के साथ कर चुके हैं, लेकिन वो झूठे वादे होते हैं। तो हम उनको याद दिला रहे हैं बार बार कि आप झूठ मत बोलिए दूसरे स्टेट में जाकर के, और समान काम समान वेतन लागू कीजिए। और जो हमारे लिए पॉलिसी बननी थी 58 साल की रेगुलराइज करने की, वो हमारे लिए आप पॉलिसी बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये तकरीबन 22,000 शिक्षकों की ये 3 मांगे हैं। समान कार्य समान वेतन लागू करो, समान कार्य समान वेतन लागू करो। वोकेशनल टीचर्स भी हैं, इनका भी सपोर्ट है ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के साथ। क्या कहेंगी मैम? सर 7 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ सैलरी में। 20,000 से भी कम सैलरी हम पाते हैं और 1 भी रुपए का इंक्रीमेंट नहीं है। हम लगातार उनसे कांटेक्ट करते हैं लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुनता। हमारा हाल भी गैस टीचर की जैसा है। हम उनके सपोर्ट में आज आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनको भी समान काम समान वेतन मिले, हमें भी समान काम समान वेतन मिले। परमानेंट टीचर 80 से लेके 1 लाख तक की सैलरी ले रहा है, वो काम 22,000 लोग 7 साल मांगे वही पुरानी, नहीं हो रही पूरी, लेकिन आगे क्या रणनीति होगी? देखिए सर, मैं आप सबको बता दूं कि इस देश में समस्या दिल्ली की नहीं है। इस पूरे आप दिल्ली की बात कीजिए, गेस्ट टीचर्स की बात कीजिए। मैं नेशनल वोकेशनल एसोसिएशन से हूँ। हमारे जो नेशनल NSQO के टीचर्स हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, सभी स्कूलों में काम करते हैं। करीब 700 हमारे आदमी हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सैलरी आज 20,000 रुपये है। हमने कई बार शिक्षा मंत्री जी को कहा, कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। इस सिलसिले में अब ये आंदोलन दिल्ली में नहीं पूरे देश में होने वाला है। और अभी आंदोलन पूरे देश में चलेगा क्योंकि जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनका भी सपोर्ट यहाँ पर मिल चुका है। और आप देखिए कि लगातार अलग अलग वायदों के बावजूद भी जे अतिथि टीचर्स फिलहाल परमानेंट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए वो अब आगे कैसे अब प्रोटेस्ट करेंगे? क्या सर? नहीं दिया। आगे अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे? स्कूल छोड़ के यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट के लिए आएंगे। जब जब हमें बुलाया जाएगा हम अपना घर भी छोड़ देंगे, बच्चे भी हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ पे जरूर आएंगे। और अब परेशानी महसूस कर रहे हैं आप? क्या परेशानी? सर परेशानी सर, एक तो कोरोना काल, ऊपर से बच्चों को लेकर साथ में आना पड़ रहा है, तो परेशानी है। और जब तक हम लोगों की सारी मांगे मान नहीं ली जाती, तब तक हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, अगर हमारी बातें पूरी मान नहीं ली जाती। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो टीचर्स हैं उनका बाकायदा यहाँ पर प्रोटेस्ट है और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर वो यहाँ पर बैठे हैं और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो दोबारा से वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर बैठ सकते हैं, आमरण अनशन भी कर सकते हैं।